हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम क्लास 12 यूपी बोर्ड की जो पहली कविता है करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। और लाइन वाइज लाइन इसका मीनिंग एक्सप्लेनेशन सब कुछ देखते हैं। तो चलिए, पहला स्टैंजा है हाउ हैप्पी इज ही बार नॉट टाट। सबसे पहले इसका हम अर्थ देख ले रहे हैं सिनोनिम सहित, ताकि एक्सप्लेन फिर बताएंगे तुरंत, आपको दिक्कत ना हो। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेन सब कुछ बताएंगे और नोट्स सहित आपको उसका नोट्स भी मिल जाएगा। आप देख के ताकि लिख लें, अगर समझ में आ जाए वैसे तो ठीक है, नहीं तो आप लिख भी लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं पहले अर्थ। हाउ हैप्पी इज ही बार नॉट टाट। हाउ हैप्पी माने कितना प्रसन्न, इज ही वह होता है, बार नॉट टाट माने जन्म या शिक्षा से। कब कह रहा है कि वह व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। तो मतलब क्या, इसमें सिनोनिम्स की बात कर लें तो आप वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा, अर्थ सिनोनिम सहित अपलोड है। तो अब यहाँ क्या है, बार्न मतलब क्या होता है, बर्थ होगा, जन्म होगा, टाट माने होगा एजुकेशन। क्लियर। तो वह व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। दैट सर्फ नॉट, सर्फ माने होता है वर्क्स, जो काम करता है, नॉट माने नहीं, एंड दस विल, विल माने होगा विश, डिजायर, इच्छा, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके आर्मर माने होता है सुरक्षा कवच, जिसको होते हैं प्रोटेक्शन क्लॉथ या डिफेंसिव कवरिंग। इज होते हैं इज ऑनेस्ट थॉट, उसके ईमानदारी के विचार। ऑनेस्ट थॉट मीन्स होगा ऑनेस्ट आइडियाज, जिसके सुरक्षा कवच ही उसके ईमानदारी के विचार होते हैं। एंड सिंपल ट्रूथ, और सरल सत्य ही हिज अटमोस्ट स्किल। अटमोस्ट माने सबसे अधिक, स्किल माने होता है कुशलता, और सरल सत्य ही उसकी सबसे अधिक कुशलता होती है। तो ये इसका अर्थ है। अब चलिए इसका रेफरेंस देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट देते हैं, फिर एक्सप्लेन देखते हैं। तो आइए पहले स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हाउ हैप्पी से लेके स्किल तक ये पहला स्टैंजा आपका है। इसका रेफरेंस लिखना है, जो रेफरेंस एक ही रहेगा सब में, चाहे जो स्टैंजा रहेगा। और देखते हैं, दिस स्टैंजा, यह स्टैंजा हैज़ बीन टेकन, लिया गया है, फ्रॉम द पोएम, कविता से। कविता का नाम लिख दीजिए करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। तो यह स्टैंजा करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कविता से लिया गया है। स्टैंजा माने होता है पद्यांश। कंपोज्ड माने होता है रचित या रचा गया, जिसके रचयिता हैं बाय सर हेनरी वाटन, सर हेनरी वाटन। तो इसका पूरे का अर्थ एक साथ लोगे तो ऐसे होगे कि दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज बाय सर हेनरी वाटन। यह स्टैंजा सर हेनरी वाटन द्वारा रचित करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कविता से लिया गया है। याद हो गया रेफरेंस। अब आपको किसी भी पोएट्री के किसी पाठ का, किसी भी पोएम का अगर रेफरेंस लिखना होगा, यही रहेगा, केवल पाठ का नाम यानी कि कविता का नाम और कवि का नाम बदलना होगा। क्लियर। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। अब चलिए पहले स्टैंजा का कॉन्टेस्ट क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, खास बात आपको ये भी बता रहे हैं कि हमारा जो भी कॉन्टेस्ट रहेगा, चाहे जिस पोएट्री का, जिस पार्ट का हम बताएंगे, उसमें एक पार्ट का, एक पोएम का पूरा एक ही कॉन्टेस्ट लिखाएंगे रेफरेंस की तरह। तो रेफरेंस तो ओवरऑल आपको हर कविता में वही रहेगा, केवल पार्ट का नाम, कवि का नाम बदलना। लेकिन यहाँ क्या है, कॉन्टेस्ट में भी हम ऐसा ही कुछ कॉन्टेस्ट बना दिए हैं, उस सब में स्टैंजा पे फिट बैठेगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए। देखिए, क्योंकि आप सीरीज से तैयार करेंगे विद्या क्वेश्चन से, तो कई स्टैंजा तैयार करना पड़ेगा, आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए एक ही कॉन्टेस्ट आप तैयार करिए, कई कॉन्टेस्ट ना तैयार करके। द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि जो है कि डिस्क्राइब्स माने होता है वर्णन करना। क्या वर्णन करता है। द लाइफ माने जीवन, एंड क्वालिटीज माने गुड ऑफ ए रियली हैप्पी मैन, एक वास्तव में प्रसन्न व्यक्ति। रियली माने वास्तव में, सचमुच। कवि सचमुच प्रसन्न व्यक्ति के जीवन और गुणों का क्या करता है, वो वर्णन करता है। अगर आप केवल इतना ही लिख दो तब भी आपके लिए इनफ है। क्लियर। वो उसके जीवन में क्या गुण हैं, क्या क्वालिटीज हैं, यही तो पूरा पार्ट कविता में बताया गया, इसलिए आपका इतना ही इनफ है कॉन्टेस्ट। हाँ, थोड़ा और लिख दीजिए। हिज एक्शंस आर गाइडेड, उसके कार्य जो है, गाइडेड माने मार्गदर्शन होना, उसके कार्यों का मार्गदर्शन होता है। बाय हिज कॉन्साइंस, उसकी अंतःकरण के द्वारा। कॉन्साइंस माने होता है अंतरात्मा, अंतःकरण, जो उसकी अंतरात्मा कहती है, अंतःकरण कहता है, वही वो करता है, किसी का कहा नहीं करता। ठीक है, तभी तो ये सब उसके अंदर क्वालिटीज हैं, गुण हैं। तो इस तरह से आपके लिए इतना कॉन्टेस्ट जो है सब स्टैंजा फिट बैठेगा। फिर से बता दे रहे हैं कॉन्टेस्ट की हिंदी। द पोएट डिस्क्राइब्स द लाइफ एंड क्वालिटीज ऑफ ए रियली हैप्पी मैन, कवि वास्तव में प्रसन्न व्यक्ति के जीवन और गुणों का वर्णन करता है। हिज एक्शंस आर गाइडेड बाय हिज कॉन्साइंस, उसके कार्यों का मार्गदर्शन उसके अंतःकरण के द्वारा होता है। अब कैसे उसके अंतःकरण के द्वारा क्या कार्य करता है,
या क्या उसके अंदर गुण है, उसका जीवन कैसा, ये सब आप एक्सप्लेन में बताओगे। तो एक्सप्लेन देखिए किया कैसे जाएगा उसको जान लीजिए। पोएट्री का एक्सप्लेन प्रोज की तरह ही करना है, इनडायरेक्ट का प्रयोग करना है, और आपको सिनोनिम्स का प्रयोग करना है, जिसका सिनोनिम्स बाय चांस नहीं रहा वैसे भी लिख सकते हो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोज स्टाइल में वाक्य बनाए, जितना ज़्यादा आप वाक्य बना ले जाएंगे वही आपका एक्सप्लेनेशन हिट जाएगा। ठीक है, तो हम इसका जो है नोट्स भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं आपको, क्योंकि आप होता क्या पोएट्री का प्रोज स्टाइल में लिखने में बच्चे अक्सर गलतियाँ कर देते हैं, तो इसलिए बहुत सरल भाषा में नोट्स लिख दिया हूँ मैं, उसको आप सेम टू सेम याद कर लीजिए एक एक लाइन के बारे में, लाइन क्लियर है। और इसके यही नहीं, हम लाइन को पूरा समझा भी दे रहे हैं किस लाइन के ऊपर कौन सा सेंटेंस हम बनाए हैं, ठीक, ताकि आप अपने हिसाब से भी लिख सकें। तो चलिए देख लेते हैं, पहले इसका हिंदी देख लीजिए एक्सप्लेन की। तो फिलहाल आप एक्सप्लेन नहीं लिखना, आपको हेडिंग क्या डालना, एक्सप्लेनेशन, EXPLANATION। तो एक्सप्लेनेशन आपको हेडिंग डालना है परीक्षा में। तो देखिए, द पोएट सेज दैट, कभी कहता है कि ए हैप्पी मैन इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड की स्पेलिंग SATIS रहेगा, FIED। क्लियर, आप लोग स्पेलिंग सही कर लीजिए जो गलत लिखी है। तो ए हैप्पी मैन इज ऑलवेज सेटिस्फाइड विथ हिज एजुकेशन एंड बर्थ। प्रसन्न व्यक्ति जो है, कभी कहता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति अपने जन्म अथवा शिक्षा से हमेशा क्या रहता है, प्रसन्न, संतुष्ट रहता है, ऑलवेज सेटिस्फाइड। एक प्रसन्न व्यक्ति अपने जन्म अथवा शिक्षा से हमेशा क्या रहता है, संतुष्ट रहता है। तो ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ अदर पीपल, वह दूसरे लोगों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। ही इज द मास्टर ऑफ हिज विश, वह अपनी इच्छा का क्या होता है, मालिक होता है। हिज ऑनेस्ट आइडियाज आर लाइक हिज प्रोटेक्शन क्लॉथ, उसके ईमानदारी के विचार उसके सुरक्षा कवच के जैसे होते हैं। बिकॉज, क्योंकि ही इज द लवर ऑफ ऑनेस्टी, क्योंकि वह ईमानदारी का प्रेम, लवर मतलब प्रेमी होता है, और किसका, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई का प्रेमी होता है, ट्रूथफुलनेस माने, एंड फ्रीडम और स्वतंत्रता का प्रेमी होता है। हीज ऑनेस्टी इज द ग्रेट क्वालिटीज ऑफ हिज लाइफ, उसकी ईमानदारी ही उसके जीवन की महान योग्यता होती है। इट इज आल्सो बेस्ट एक्सपर्टनेस ऑफ हिज लाइफ, यह उसके जीवन की सबसे अच्छी दक्षता भी होती है। एक्सपर्टनेस मतलब दक्षता या कुशलता, या उसके जीवन की सबसे अच्छी कुशलता भी होती है। तो ये तो हो गया एकदम सरल भाषा में पहले स्टैंजा का नोट्स हो गया, क्लियर। अब इसको हम एक एक लाइन के ऊपर बता दे रहे हैं आपको, अगर नहीं आप इतना याद तो नहीं कर पाओ तो कैसे आपको किस लाइन के ऊपर क्या सेंटेंस बना के लिखना है, अपने आप भी आप लिख सकते हो, क्लियर। तो चलिए देखते हैं किस लाइन के ऊपर क्या सेंटेंस बनाया गया है। तो चलिए अब आप लोग केवल बुक देखिए कौन सी लाइन का क्या मतलब कैसे सेंटेंस बनाना है क्या, ठीक है। आपके थॉट्स कैसे विकसित होंगे, बिना देखे आपको लिखना है एक्सप्लेन, उसके बाद फिर लिख के आपको दिखाना है कल की क्लास में। देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न नॉट टॉट, वह व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। इसका क्या एक्सप्लेन होगा आपको बताया जा रहा है, आप इसको याद कर लीजिएगा, चाहे जैसे बता रहे हैं वैसे लिखो या नोट से तैयार कर लो, कल या जब भी हम इसको कंप्लीट करके टेस्ट लेंगे आपको बिना देखे लिखना पड़ेगा हमारे सामने, क्लियर। तो क्लास में तो देखिए, हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न नॉट टॉट, वह व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। तो इसका एक्सप्लेन क्या होगा, आप शुरुआत करिए कि द पोएट सेज दैट, कभी कहता है कि, जैसे हिंदी में नहीं कहते हैं द पोएट, कभी कहता है कि, तो इसी तरह से अंग्रेजी में करिए द पोएट सेज दैट। यहाँ से आप शुरुआत करेंगे। देखिए पहली लाइन का जो है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न नॉट टॉट, इसके ऊपर आप क्या सेंटेंस बनाएंगे, ठीक। तो आपको सबसे पहले लिखना द पोएट सेज दैट, कभी कहता है कि। तो हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न नॉट टॉट, वह व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है। तो कहने का मतलब ये पोएट की फीलिंग को समझो, कहना क्या चाहता है वही आपको एक्सप्लेन में लिखना है। तो वह व्यक्ति जन्म अथवा शिक्षा से कितना प्रसन्न होता है, कहने का मतलब जन्म अथवा शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होता है, क्लियर। इसमें पूछा तो जाना ही, हाउ में कितना अधिकता बताया जा रहा है। तो आप इसके ऊपर सेंटेंस बनाइए कि कभी कहता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति अपने जन्म अथवा शिक्षा से संतुष्ट होता है, क्लियर। तो इसके ऊपर सेंटेंस है द पोएट सेज दैट ए हैप्पी मैन, हैप्पी मतलब ए हैप्पी मैन इज सेटिस्फाइड विथ हिज बर्थ एंड एजुकेशन। बार का बर्थ हो जाएगा, टाट का मतलब एजुकेशन माने शिक्षा। इस तरह सेंटेंस बना लिया जाएगा, ए हैप्पी मैन इज सेटिस्फाइड विथ हिज बर्थ एंड एजुकेशन। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है इसके ऊपर, क्लियर। दूसरी लाइन के ऊपर क्या सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। इसको समझो, ऐसे नोट्स में आपको ये सब लाइनें मिल जाएंगी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक। दैट सर्व नॉट अदर्स विल, जो दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता। इसको आप प्रोज स्टाइल में कैसे लिखोगे,
जोक मतलब प्रसन्न व्यक्ति, एक बार प्रसन्न व्यक्ति लिखे तो आप नहीं लिखना दोबारा ए हैप्पी मैन, ही लगा दो उसके लिए प्रोनाउन, तो दैट मतलब ही हो जाएगा, सिनोनिम्स भी हो गया। सर्फ नॉट माने डज नॉट वर्क, ही डज नॉट वर्क, एंड दस विल माने अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ अदर पीपुल, ठीक, तो सेंटेंस बन गया ही डज नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ अदर पीपुल, वह दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। क्लियर हो गया, इसके ऊपर सेंटेंस बनाइए, एक सेंटेंस बेहतरीन बन गया। हाँ, एक आध सेंटेंस आप अपने मन से और भी बना सकते हैं, ही इज द मास्टर ऑफ हिज विश, वह अपनी इच्छा का क्या होता है, मालिक होता है। इस तरह से 2 सेंटेंस बन गया। क्लियर, तो आप 2 बना दो चाहे एक ही बना दो। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, क्लियर, जिसके ईमानदारी के विचार ही उसके सुरक्षा कवच होते हैं, इसका अर्थ होता है। तो इसके ऊपर सेंटेंस बनाइए। ऑनेस्ट थॉट मतलब ऑनेस्ट आइडियाज, तो बताइए कि हिज ऑनेस्ट थॉट मीन्स हिज ऑनेस्ट आइडियाज, यहाँ सेंटेंस सब्जेक्ट ले लो, हिज ऑनेस्ट आइडियाज आर लाइक हिज प्रोटेक्शन क्लॉथ, आर्मर का मतलब प्रोटेक्शन क्लॉथ, सिनोनिम्स में आपको बताया गया था वर्ड मीनिंग की जब आपको क्लास दी गई थी। हिज ऑनेस्ट आइडियाज आर लाइक हिज प्रोटेक्शन क्लॉथ, या प्रोटेक्शन क्लॉथ के अलावा डिफेंसिव कवरिंग भी आप लिख सकते हो, बताए थे। क्लियर, तो इसके ऊपर सेंटेंस बनाइए, हिज ऑनेस्ट आइडियाज और लाइक हिज प्रोटेक्शन क्लॉथ, उसके ईमानदारी के विचार ही उसकी सुरक्षा कवच होते हैं। अब देखिए इसको थोड़ा और क्लियर करना चाहो और बड़ा करना चाहो, थोड़ा एक्सप्लेन अपना, तो आप थोड़ा और क्लियर कर दो, बिकॉज ही इज लवर ऑफ ऑनेस्टी ट्रूथफुलनेस एंड फ्रीडम, क्योंकि वह ईमानदारी, सच्चाई और स्वतंत्रता का क्या होता है, प्रेमी होता है। इस तरह से थोड़ा भाव और क्लियर करके बढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड वर्डों को लिख के। क्लियर, अब देखिए चौथा लाइन के ऊपर क्या सेंटेंस बनेगा, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और सरल सत्य उसकी सबसे अधिक कुशलता होती है। तो इसके ऊपर आप सेंटेंस बना लिए, हिज ऑनेस्टी इज हिज बेस्ट एक्सपर्टनेस ऑफ लाइफ, उसकी ईमानदारी उसके जीवन की सर्वोत्तम योग्यता होती है। क्लियर, हिज ऑनेस्टी इज द हिज बेस्ट एक्सपर्टनेस ऑफ लाइफ, तो या हिज ऑनेस्टी इज ग्रेट एक्सपर्टनेस ऑफ लाइफ, इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हो। क्लियर, इस तरह से आप खुद बना के लिखने का प्रयास करो, ना बना पाओ तो एक्सप्लेन नोट्स में देखो कि हाँ इसके ऊपर इससे रिलेटेड कोई सेंटेंस बना है कि नहीं बना, जो अर्थ इसमें बताया गया इससे रिलेटेड कोई बना है कि नहीं बना, आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो अपने आप बना, अगर इस तरह से बना के लिखोगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, नोट्स वैसे पढ़ लो। ठीक है, तो अगर नहीं बना पाओ तो आप याद कर लो, आपके पास दोनों ऑप्शन है। इस तरह से सभी स्टेंजा का आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका एक्सप्लेन भी बता रहे हैं। तो चलिए फिर दूसरा स्टेंजा हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।